नमस्कार मित्रों, फ्यूचर टेक इंजीनियरिंग के इस ज्ञानवर्धक सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की प्रौद्योगिकी सीखिए और कल के भविष्य का निर्माण कीजिए। मित्रों, पिछले पाठ में हमने एक ऐसे महान वैज्ञानिक चार्ल्स बाबेज के बारे में जाना, जिन्होंने उस समय कंप्यूटर की कल्पना की जब संसार ने इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रांजिस्टर, माइक्रोप्रोसेसर और इंटरनेट जैसे शब्द भी नहीं सुने थे। हमने यह भी समझा कि प्रत्येक महान आविष्कार की शुरुआत किसी समस्या से होती है। किंतु आज एक और रोचक प्रश्न हमारे सामने है। यदि चार्ल्स बाबेज के मन में इतनी महान कल्पना थी, तो क्या उन्होंने केवल उसके बारे में सोचा, या वास्तव में ऐसी कोई मशीन भी बनाई? यदि बनाई, तो वह कैसी दिखती थी? क्या उसमें सीपीयू था? क्या उसमें मेमोरी थी? क्या उसमें मॉनिटर था? क्या उसमें कीबोर्ड था? क्या उसमें सॉफ्टवेयर चलता था? या वह आधुनिक कंप्यूटर से बिल्कुल अलग थी? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज आपको आश्चर्यचकित कर देंगे, क्योंकि आज हम जिस मशीन की चर्चा करने जा रहे हैं, उसे संसार का पहला मैकेनिकल कंप्यूटर माना जाता है। उसका नाम था डिफरेंस इंजन। मित्रों, जरा कल्पना कीजिए, आज यदि किसी वैज्ञानिक को करोड़ों गणनाएं करनी हो, तो वह कुछ ही सेकंड में आधुनिक कंप्यूटर की सहायता से उन्हें पूरा कर सकता है। यदि किसी डेटा सेंटर में लाखों गणनाएं प्रति सेकंड करनी हो, तो हजारों सर्वर्स मिलकर यह कार्य कर लेते हैं। यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को खरबों सूचनाओं का विश्लेषण करना हो, तो अत्यंत शक्तिशाली GPU, CPU और मेमोरी उसका कार्य संभाल लेते हैं। किंतु लगभग 200 वर्ष पहले न CPU था, न RAM, न SSD, न सॉफ्टवेयर, न ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर भी लोगों को अत्यंत कठिन गणनाएं करनी पड़ती थीं। और सबसे बड़ी समस्या यह थी कि मनुष्य गलती कर देता था। एक छोटी सी गणना की त्रुटि पूरे वैज्ञानिक शोध को गलत सिद्ध कर सकती थी। समुद्री जहाज गलत दिशा में पहुंच सकते थे। खगोलीय सारणियां गलत हो सकती थीं। करों की गणना गलत हो सकती थी। पुलों और भवनों की रूपरेखा प्रभावित हो सकती थी। यानी समस्या केवल गणना की नहीं थी, समस्या विश्वसनीयता की थी। यहीं से चार्ल्स बाबेज ने एक ऐसा विचार प्रस्तुत किया जिसने संपूर्ण मानव इतिहास बदल दिया। उन्होंने सोचा, यदि मशीन को सही नियम सिखा दिए जाएं, तो क्या वह मनुष्य की अपेक्षा अधिक शुद्ध गणना नहीं कर सकती? आज यह प्रश्न हमें सामान्य लगता है, किंतु उस समय यह विचार इतना क्रांतिकारी था कि अधिकांश लोग इसे असंभव मानते थे। इसीलिए महान लोग भीड़ से अलग दिखाई देते हैं। वे वहां संभावना देखते हैं, जहां संसार केवल कठिनाई देखता है। मित्रों, अब एक क्षण के लिए स्वयं को भविष्य का टेक्नोलॉजी सपोर्ट इंजीनियर मानिए। मान लीजिए आपके पास एक ग्राहक आता है। वह कहता है, मेरा कंप्यूटर बार बार गलत परिणाम दे रहा है। अब आपके सामने दो विकल्प हैं। पहला, बिना सोचे समझे कोई भी हार्डवेयर बदल दीजिए। दूसरा, समस्या की जड़ तक पहुंचिए। क्या रैम खराब है? क्या CPU में समस्या है? क्या स्टोरेज में त्रुटि है? क्या ऑपरेटिंग सिस्टम भ्रष्ट हो गया है? क्या सॉफ्टवेयर गलत कार्य कर रहा है? यही सोच एक साधारण तकनीशियन और एक उत्कृष्ट टेक्नोलॉजी सपोर्ट इंजीनियर में अंतर उत्पन्न करती है। हमारा उद्देश्य केवल मशीनें ठीक करना नहीं है। हमारा उद्देश्य है समस्या को समझना, कारण का विश्लेषण करना और स्थायी समाधान देना।
इसी सोच की पहली झलक हमें डिफरेंस इंजन में दिखाई देती है। मित्रों, अब प्रश्न उठता है, आखिर डिफरेंस इंजन वास्तव में था क्या? क्या वह किसी घड़ी की तरह चलता था? क्या उसमें पहिए लगे थे? क्या उसमें हजारों दांतेदार गियर लगे थे? क्या वह वास्तव में गणना कर सकता था? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या आधुनिक सीपीयू की मूल सोच वहीं से प्रारंभ हुई? अगले भाग में हम डिफरेंस इंजन की आंतरिक संरचना को विस्तार से समझेंगे। हम उसके प्रत्येक प्रमुख भाग का अध्ययन करेंगे। हम जानेंगे कि बिना बिजली के भी वह मशीन गणना कैसे करती थी। और सबसे महत्वपूर्ण, हम यह भी समझेंगे कि आज के आधुनिक कंप्यूटर, सीपीयू, मेमोरी और प्रोग्रामिंग में उसके सिद्धांत किस प्रकार आज भी जीवित हैं। समापन। मित्रों, आज हमने जाना कि किसी भी महान तकनीक की शुरुआत एक महान विचार से होती है। चार्ल्स बाबेज ने केवल एक मशीन की कल्पना नहीं की, बल्कि उन्होंने मानव की सबसे बड़ी समस्या, विश्वसनीय गणना का समाधान खोजने का साहस किया। एक फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजी सपोर्ट इंजीनियर बनने के लिए यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि हर आधुनिक तकनीक के पीछे एक मूल सिद्धांत छिपा होता है। जब आप उस सिद्धांत को समझ लेते हैं, तब किसी भी नई तकनीक को सीखना कहीं अधिक सरल हो जाता है। अगले भाग में हम डिफरेंस इंजन के प्रत्येक मैकेनिकल कंपोनेंट को विस्तार से समझेंगे और देखेंगे कि कैसे वही सिद्धांत आगे चलकर आधुनिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर की आधारशिला बने। आज की प्रौद्योगिकी सीखिए और कल के भविष्य का निर्माण कीजिए। फ्यूचर टेक इंजीनियरिंग के साथ पुनः भेंट होगी एक नए ज्ञानवर्धक पाठ में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार मित्रों, फ्यूचर टेक इंजीनियरिंग के इस ज्ञानवर्धक सत्र